एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी का आज का जो फिजिक्स का पेपर हुआ है एमपी बोर्ड वाले बच्चों का वो बहुत अच्छा गया होगा। आज हम लेके आए हैं आपके लिए उसी 2025 एमपी बोर्ड के पेपर का एनालिसिस। तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं। किस किस के कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताना, और कितना आपको सरल एकेडमी में पढ़ के हेल्प मिली आपको वो भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 था बेटा फिल इन दी ब्लैंक। इसमें पहला क्वेश्चन था एक कूलाम आवेश में खालिस्तान इलेक्ट्रॉन होते हैं। आंसर आपको आगे मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बोल के बता देती हूँ मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई खालिस्तान उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। तो यहाँ आएगा स्पर्श रेखा। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति कैसी होती है? तो या तो अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य। तो यहाँ होती है बेटा अनुप्रस्थ। प्रकाश के खालिस्तान की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। ये क्वेश्चन मैंने बताया भी था। व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में अपवर्तन कोण खालिस्तान होने पर आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है। तो जब अपवर्तन कोण 90 अंश होगा तभी आपतन कोण क्रांतिक कोण बन जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी खालिस्तान फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस है। तो या तो कम या अधिक। तो यहाँ आएगा बेटा कम फोकस दूरी का अभिसारी लेंस है। अब आंसर आप लिखे हुए प्रॉपर देख सकते हैं। तो ये रहे बेटा आपके आंसर्स। मिला के कमेंट करके जरूर बताइए कि किस बच्चे के कितने सही आए हैं। पहला क्वेश्चन है एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बेटा। दूसरा है वायु का परावैद्युतांक होता है अनंत, शून्य, 1 या 2। तो इसका आंसर आएगा 1। अगला क्वेश्चन है गतिमान आवेश उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों, या ना चुंबकीय क्षेत्र ना विद्युत क्षेत्र। ये रिसेंटली हमने अपने क्विज में अपलोड भी किया था। इसका सही आंसर होगा चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों। अगले पे आते हैं किरचॉफ का धारा वितरण का पहला नियम। मैंने अभी जब आपको प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करवाया था एमपी बोर्ड का, तब इसमें बार बार आपको दोनों नियमों का बताया था कि किरचॉफ का पहला नियम जो है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कितने बच्चों का सही हुआ और किस किस ने मेरे से पढ़ा था कमेंट करके जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति नहीं दर्शाती है? तो प्रकाश की तरंग प्रकृति कौन कौन सी दर्शाती है पहले वो अलग कर देते तो शायद बन जाता, या फिर जैसे भी किया हो। आंसर आएगा बेटा इसका प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्योंकि इसके अलावा जो तीनों ऑप्शन है वो तरंग प्रकृति दर्शाते हैं। आगे अगला ऑब्जेक्टिव है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोजकर्ता लेंज, मैक्सवेल, जे थॉमसन या हेनरिक हर्ट्ज। तो बोला भी था मैंने इट्स हर्ट्ज। क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोजकर्ता है हेनरिक हर्ट्ज। अब आते हैं हम, हाँ आपके सामने ये रहे इनके आंसर्स, एक बार और मिला लीजिएगा अगर कहीं मैंने कुछ गड़बड़ बोल दिया होगा तो। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? प्रत्येक प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण का गणितीय रूप। तो ये होता है Q बराबर Ne। दूसरा है दृश्य प्रकाश की आवृत्ति किस कोटि की होती है? तो ये होती है 10 की पावर 14 की कोटि की, आई थिंक। देखते हैं आंसर क्या है, अगली पीपीटी में है आंसर। अगला है 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता। तो ये आपको सूत्र से निकालना था। क्षमता दी थी मीटर में, सेंटीमीटर में बदलते तो शायद आपका आंसर 2 आता। फिर 2 डायोप्टर है ना, क्षमता पूछा है तो डायोप्टर में जरूर लिखना है। फिर है अन्योन प्रेरकत्व का एसआई मात्रक, तो होता है हेनरी। अगला है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ये होता है बेटा I/√2। देख लीजिए I0/√2। ये रहे आपके सारे आंसर जो मैंने बताया जैसे जैसे वैसे ही हैं। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ तक आप आ गए हो और लग रहा है कि मैडम की मेहनत आपके लिए थोड़ी सी सराहनीय रही है, सपोर्ट मिला है आपको आपकी तैयारी में, तो कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके जाना। आज तो बहुत हो गया है ना, 4-5 दिन से खूब पका रहे हो मेरे को कि मैडम ये समझा दो वो समझा दो। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर जो कि है मैच द कॉलम। पहला है प्रकाश की तीव्रता। तो इसका आएगा बेटा फोटोन की संख्या। बहुत सारे बच्चों ने फोटोन की आवृत्ति किया है,
जबकि प्रकाश की तीव्रता आवृत्ति से संबंधित नहीं है। प्रकाश की तीव्रता आएगी फोटोन की संख्या। दूसरा है प्रकाश की आवृत्ति, इसमें आएगा फोटोन की आवृत्ति। तीसरा है कार्यफलन। बहुत बार मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि कार्यफलन वह ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होगी, उस न्यूनतम ऊर्जा को ही हम कहते हैं कार्यफलन। फिर द्रव्य तरंग की अगर बात की जाए तो ये संबंध होती है गतिशील कण से। दहलीय आवृत्ति तो सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति ही दहलीय आवृत्ति है। फिर प्रकाश की कणीय प्रकृति सामने दे दिया है फोटोन। आगे आपको आंसर मिल जाएंगे, इसको आप इधर भी देख सकते हो। तीव्रता संख्या, आवृत्ति, फोटोन की आवृत्ति, कार्यफलन न्यूनतम ऊर्जा, द्रव्य तरंग गतिशील कण, दहलीय आवृत्ति न्यूनतम आवृत्ति है जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करे, और कणीय प्रकृति की बात करें तो आंसर आएगा फोटोन। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो है मे बी क्या सत्य असत्य। बहुत आसान से दिए थे लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों ने बहुत से गलत किए हैं। ऑफलाइन भी फीडबैक आ रहे हैं। चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, सत्य असत्य? पहले तुम कमेंट करके बताओ सत्य है कि असत्य है, मेरे को नहीं पता। चलिए ये है सत्य। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद पॉज बनाती है, ये भी सत्य है। दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, नहीं, इसकी मिनिमम होती है बेटा, तो ये क्या होगा? असत्य होगा। एक आध्रुविक तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, नहीं, ये परिवर्तित होता है, मतलब ये लाइन क्या होगी? असत्य। अगला है एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान शून्य होता है, बिल्कुल सही, औसत मान शून्य होता है। इसके आंसर फिर आगे देख लो, ये रहे सत्य सत्य, फिर असत्य, फिर असत्य, और आखिरी वाला क्या है? सत्य है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर जो कि है क्या? एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। हाँ, प्रत्येक प्रश्न का नहीं हो गया, खत्म। चलिए अगला जो क्वेश्चन आया था बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि था मेलस का नियम। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जो हमने अभी एमपी बोर्ड का सॉल्यूशन डाला था, ये अभी 2 दिन पहले ही अपलोड हुआ है, दिख भी रहा है। इस सॉल्यूशन में मैंने आपको मेलस का नियम भी बताया है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आए हैं सीधे सीधे, और मैंने बोला भी था कि बेटा पढ़ के जाना, और इसीलिए 2 महीने पहले से लोगों ने इसका सॉल्यूशन डाल के रखे थे, लेकिन मैंने नहीं डाला था। मैंने सोचा था कि जस्ट ये एग्जाम के 2-3 दिन पहले हम करवाएंगे ताकि बच्चों को इससे डायरेक्ट बेनिफिट मिले। अदरवाइज सैंपल पेपर बहुत पहले अपलोड हो चुके थे और हम पहले ही सॉल्यूशन डाल देते, लेकिन मैडम को याद आई कि नहीं, अब पेपर आ गए हैं, अब बच्चों को डोज दे देना चाहिए, तो हमने अब जाके सॉल्यूशन डाला। आप जाइए चेक कीजिएगा प्रॉपर, आपको यहाँ से कम 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि सीधे सीधे मॉडल पेपर से उठा के पूछा है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 पूछ लिया, फिर आगे आप जाओगे तो आयनन ऊर्जा, मैंने कल या परसों कल ही शायद मैं करवा रही थी आपको ये वन लाइनर फैक्ट। हाँ, कल वाले वीडियो में मैंने वन लाइनर फैक्ट में आपको उत्तेजन ऊर्जा और आयनन ऊर्जा दोनों बताई थी एमसीक्यूज के बीच में। जस्ट इस वाले वीडियो में आप जाके चेक करोगे तो ये चल रही है आयनन ऊर्जा और उत्तेजन ऊर्जा, ये मैंने आपको बताया है। तो यहाँ से सीधे सीधे आयनन ऊर्जा पूछ लिया है। फिर आप आगे जाओगे तो निज एवं बाह्य अर्धचालक का जिक्र मैंने यहाँ किया था। यहाँ मैंने आपको बताया भी था कि निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में 2 अंतर। एक इंटरेस्टिंग बात, लोग इतना परेशान हो रहे थे न्यूमेरिकल को लेके, और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो मैंने शायद अपने फर्स्ट या सेकंड वीडियो नहीं, फर्स्ट वीडियो का जो क्वेश्चन नंबर 7 न्यूमेरिकल्स का फर्स्ट वाले पार्ट का जो क्वेश्चन नंबर आखिरी था मेरा, वो सीधे सीधे उठा के पूछ लिया है विथ डिजिट, मतलब डिजिट्स भी उसने चेंज नहीं किया। ये 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा जो है वो आप जाके देखना। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में मैंने आपको सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 7 करवाया था, सीधा सीधा वैसे का वैसा पूछ लिया, और मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाप रे, डिजिट्स भी चेंज नहीं हुए, सेम का सेम पूछ लिया है। संधारित्र की धारिता, फिर प्रेरण संबंधी लेंज का नियम, बहुत आसान से क्वेश्चन थे। और हमने किरण प्रकाशिकी से इंपॉर्टेंट निकाले थे, आप जाके हमारी इंपॉर्टेंट सीरीज में देखिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे तरंग प्रकाशिकी से व्यतिकरण विवर्तन में अंतर पूछा है। किरण प्रकाशिकी की अगर बात की जाए, और किरण प्रकाशिकी में अगर आप जाके चेक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ से सीधे सीधे 2 क्वेश्चन उठ के आए हैं। पहला आया है बेटा लेंस मेकर सूत्र, और दूसरा आया है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र।
उत्तल लेंस के लिए लेंस निर्माता सूत्र पूछा है और दूसरा प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। दोनों क्वेश्चन पूछ लिया और वो भी कितने नंबर में, एक 3 नंबर में और एक 4 नंबर में पूछा है। और अभी जब मैंने आपको क्या बोलते थे, इससे हम वापस जाते हैं कहाँ, पुराने उसमें उठ के, कि जब मैंने अभी आपको सॉल्व करवाए थे क्या प्रैक्टिस पेपर, उसमें मैंने आपको पूर्ण तरंग दृष्टिकारी भी पढ़ने को बोला था और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन बोला था पढ़ने को, समांतर प्लेट संधारित्र। ये वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है ना, 20 भी आपको मॉडल पेपर से ही पूछा है सीधे सीधे। इससे क्या समझ में आ रहा है कि आए या ना आए, हमें मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करके जाना है। आगे जो अभी आपके पेपर होने वाले हैं ना मैथमेटिक्स के, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स का तो लास्ट है, अभी बायोलॉजी का पेपर है, मैं बायोलॉजी के सैंपल पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगी सबसे पहले अभी, और साथ ही साथ हम बायोलॉजी की बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे ताकि जैसे आज का पेपर आपका बहुत अच्छा गया है ना, वैसे ही बायो में भी आप 70 में से कम 65 से 70 के बीच में आओ। उससे कम की तो बात ही नहीं करती मैं, मतलब आपको अप में ही चलना है। सबसे पहले हम मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे बायोलॉजी के, साथ ही साथ हम 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे और वन लाइनर फैक्ट भी मैं लेके आऊंगी और 2-3 घंटे का पूरा एक साथ एनालिसिस में करवाऊंगी, 2-3 नंबर का मिक्स, ठीक है। तो बायोलॉजी की हमारी बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है। जिस किसी ने बायोलॉजी में हमारे जो वन शॉट हमने डाले हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के शुरुआत के जिन चैप्टर्स के डले हुए हैं, आपको उनसे भी हेल्प मिलेगी। तो जाइए बेटा देखिए। इसके बाद नंबर आएगा केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री के भी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन सर डालेंगे। मैं नहीं पढ़ाती केमिस्ट्री, सर पढ़ाते हैं, तो सर उस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी डालेंगे और साथ ही साथ जो जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट जो हमने निकाले हैं और जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है उन पर भी सर वीडियोस देंगे। 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और वन लाइनर फैक्ट भी हम लेके आएंगे। तो आई होप सरल एकेडमी से जो बच्चे इंस्टाग्राम या यूट्यूब जहां जहां जुड़े हुए हैं, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट्सएप अपडेट पे भी डाले थे, इंस्टाग्राम अपडेट पे भी डाले थे। जिन जिन ने चैनल ज्वाइन किया है उनको पता है। कुछ बच्चे तो पर्सनली मैसेज करके इंस्टाग्राम पे हमसे क्वेश्चन मांग रहे थे एंड वो कमेंट करके बता भी सकते हैं कि हाँ मैडम सपोर्टिव है, देती हैं, आप जो भी क्वेश्चन करते हो हम लोग बाकायदा रिस्पॉन्स करते हैं। इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी, इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी हम बच्चों से पर्सनली इंटरेक्ट होते हैं। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि जिन जिन बच्चों का पेपर आज था सभी का बहुत अच्छा गया होगा और आगे के पेपर भी आप सभी के बहुत अच्छे जाएंगे और अच्छे से हम सभी मिलकर एक साथ तैयारी करेंगे। क्या है यार तो मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि आया वही है जो हमने पढ़ाया है। और साथ ही साथ क्या है यार, आप कितना डिस्ट्रैक्ट करते हो, मेरा दिमाग घूम जाएगा। आगे भी आएगा वही जो हम बताएंगे और आगे भी आएगा वही जो हम बताएंगे। तो जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके हमें बताइए अपना फीडबैक। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जिन जिन तक हम नहीं पहुंचे हैं उन तक भी पहुंचे, हमारी भी रीच थोड़ी सी बढ़े और हमको भी थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिले। आज एनिवर्सरी है हमारी, फिर भी हम सब छोड़ छाड़ के आपके बीच आए हैं, मतलब आप समझ सकते हो, और वो भी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी। भाग के मैडम कहीं सेलिब्रेट करने गई थी, वहां से वापस आई, पूरा गेटअप चेंज किया, वापस अपने सिंपल अवतार में आपके सामने हम प्रकट हुए हैं। तो थोड़ा सा अप्रिशिएशन तो बनता है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टेक केयर, राधे राधे।